हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनी कॉन्सेप्ट। आज मैं नई वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के साथ। एंड आज हम लोग देखेंगे पूरा वीक मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, मार्केट का बिहेवियर कैसा था और मार्केट ने क्या क्या किया, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी एक रिटेल ट्रेडर को। ये हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे और ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीक का पहला दिन हम लोग देखते हैं क्या हुआ था 16 तारीख को मंडे। तो हम लोग देखते हैं कि मंडे को हम लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो पहला तो हम लोग देखते हैं यहाँ से 16 तारीख को हम लोग का एक रेड कैंडल, फर्स्ट कैंडल दिखी थी 5 मिनट की। उसके बाद यहाँ से नीचे से बाइंग आई थी, लेकिन मैंने ये बाय ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मेरे को लग रहा था ये यहाँ पे इतना ये गिरा हुआ है। तो मेरे को लग रहा था ये यही थोड़ा-सा ऊपर आएगा एंड यही कंटिन्यू करेगा गिरना। लेकिन मैं वहाँ पे गलत हो गया था क्योंकि मेरे को लग रहा था ये मेरे ज़ोन के नीचे है तो एक पुल बैक लेके वापस नीचे कंटिन्यू करेगा। लेकिन मैं गलत था। मैंने यहीं पे ये जो ग्रीन वाली कैंडल थी, मैंने इसी में अपना ऑर्डर पंच करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद मेरा एसएल हिट हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट देखिएगा तो एक रेंज में फिर चलने लगी थी मार्केट। ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दिया मार्केट ने, लेकिन मेरे को वही था कि ये मार्केट इतना नीचे गई है, थोड़ा-सा ऊपर आके फिर नीचे जाएगी, तो मेरे को लगा यहीं से नीचे ऊपर जाके नीचे आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे गलत प्रूव हो गया था। मेरी एनालिसिस थोड़ी-सी गड़बड़ा गई थी। गड़बड़ाना इन द सेंस कि मेरे को लग रहा था कि यहाँ नीचे आएगा और यहाँ पे पुल बैक लेके वापस नीचे डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने मेरा मंडे को ही एसएल हिट करा दिया था। देन नेक्स्ट डे हम लोग अगर आते हैं तो नेक्स्ट डे देखते हैं कि एक ह्यूज गैप अप मिलता है। उसके बाद मार्केट एक थोड़ा-सा नीचे आती है, वही ज़ोन आप देखिए मेरा, तो ज़ोन पे मार्केट थोड़ी देर रहती है। फिर मैं यहाँ पे अपना ऑर्डर पंच किया क्योंकि मेरे को लगा, क्योंकि आप ये देखिए मार्केट ये आया फिर थोड़ा-सा ऊपर, मतलब मार्केट एज़ अ प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बना रही थी, तभी मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई। तो मेरे को लगा ये थोड़ा-सा ऊपर मेरे को कम से कम यहाँ तक का, पहले मैंने सोचा था यहाँ तक का देगी, लेकिन फिर मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड देखा, मैंने कहा 1:2 तो यहाँ पे लेना बनता ही है। तो 1:2 मैं सोचा, लेकिन 1:2 नहीं हुआ। एंड वहाँ पे भी मेरे उयाले ज़ोन पे भी नहीं आई थी क्योंकि मैंने 50 पॉइंट्स का एसएल रखा था और 100 पॉइंट का टारगेट रखा था 1:2 का, लेकिन वो तो अचीव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मार्केट जैसे ही हल्का सा नीचे आया था, ऑर्डर पंचअप यही ग्रीन कैंडल पे शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद ये मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिर यहाँ पे मैं ब्रेक ब्रेक इवन पे ही निकल आया था। मैंने मार्केट पे ज़्यादा देर वेट यहाँ पे इतना किया, उसके बाद मैंने कहा ब्रेक इवन पे ही निकल आते हैं क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मेरी पहली ब्रेकआउट हो गई थी। तो फिर मैंने अब सोचा कि ब्रेक इवन पे ही निकल जाते हैं, तो मैं वहीं पे क्विक एग्जीक्यूशन करके मैं ब्रेक इवन पे ही निकल गया। मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्विक हम लोग कैसे हों, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन हम लोग को एग्ज़िट कहाँ लेना है। अगर हम लोग का 1:2 हम लोग ने सोचा है, तो 1:2 ही पे हटना है। हम लोग वो अगर मार्केट उससे पहले हो गया, तो हम लोग को फिर क्या करना है? जैसे मैंने यहाँ पे सोचा मेरे को 1:2 लेना है, लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं गया, उससे पहले ही मार्केट रिवर्स हो गया। तो उस रिवर्सल पे मेरे को क्या करना है, वो मेरे को सोचना है। या तो मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊँ, या तो मैं वेट करूँ कि पूरा एसएल मेरा जाए। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका एसएल जाए। तो इतनी देर वेट कराया मार्केट ने। हाँ, थोड़ा-सा हल छोटा-सा लॉस हुआ था क्योंकि मार्केट ने इतनी देर वेट कराया, थोड़ा तो ऑप्शन डिके किया था उसने, लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं हुआ था। मैं ब्रेक इवन पे ही निकलने की सोचा था, तो 1-2 रुपए ऊपर-नीचे ही मैं निकल गया था। तो यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन एंड फर्स्ट डे मार्केट में मेरा एसएल हिट हुआ था। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाके मेरे ये वाले लेवल पे जाके फिर ये नीचे आ गया। लेकिन फिर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि सुबह का ट्रेड मेरे को ज़्यादा समझ में आता है शाम के ट्रेड से। तो मैंने सुबह ही मेरा ब्रेक इवन हो गया था, तो मैंने फिर मार्केट में फिर एंटर नहीं किया। फिर हम लोग आते हैं 18 तारीख को। 18 तारीख को एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला हम लोगों को। पहले आप लोग ये देखिए, ये मार्केट यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ज़ोन बना लिया था। तो आप लोग इस ज़ोन को देखिए,
उसके बाद मार्केट यहाँ पे 18 को इतना बड़ा रेड कैंडल देती है। फिर देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मार्केट नीचे यहाँ से फिर एक पुल बैक लेके नीचे, ये देखिए यहाँ पे, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था। मार्केट नीचे आया, थोड़ा-सा इसने पुल बैक लिया, रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर ये गया। मैं यहाँ पे एंटर नहीं किया क्योंकि मेरे ख़्याल से मैं थोड़ा-सा सोच रहा था और वेट करूँ, कुछ एक और कन्फर्मेशन मिल जाए, लेकिन कुछ कन्फर्मेशन नहीं मिली, वो अचानक से गिर गया। आप कैंडल्स देखिए कैसे बन रही थी, डोजी डोजी, हैमर, उल्टा, वो मतलब ये कोई कैंडल्स ऐसा दिखा रही थी कि मार्केट में कोई है नहीं, सेलर्स और बायर्स। तो फिर यहाँ पे हुआ। फिर मैं सोचा कि अच्छा इस बार अगर ये मेरे ये वाले ज़ोन पे मेरे को दिखता है, तो मैं शॉर्टिंग करूँगा। फिर ये ऊपर आया यहाँ पे, तो मेरे को याद है यहाँ पे मेरे को फिर यहाँ पे जैसे मेरे को कन्फ्यूज़न हुई थी थोड़ी-सी, यहाँ पे फिर मेरे को कन्फ्यूज़न हुई। लेकिन उसके बाद ये वाला जो मूवमेंट आया, ये वाली कैंडल का जो मूवमेंट आया, ये मैं समझ गया था कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं अच्छी तरीके से। तो मैंने क्या किया, ये जैसे ही कैंडल ये वाली बनी, मेरे ज़ोन के नीचे ये क्लोज़ हुई। अगर ये ज़ोन के ऊपर क्लोज़ होती तो एक बार को मैं ये ना लेता ट्रेड। लेकिन ये मेरे ज़ोन के नीचे हुई, ये जहाँ पे हुई मैंने तुरंत जैसे ही ये क्लोज़ हुई वैसे ही मैंने ऑर्डर पंच करना शुरू कर दिया नेक्स्ट कैंडल से। फिर उसके बाद आप देखिए मैंने 67 का कुछ एसएल लगाया था एंड फिर मेरे को नीचे 216, 200 पॉइंट्स मान लीजिए, 200 पॉइंट्स यहाँ पे मिले। मतलब आप देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड 3 का कुछ बन रहा है। एंड मैं मेरे को याद है मैं पूरा ये कैंडल का वेट ही नहीं किया था। जब इसके बाद ये गिरा, उसके बाद थोड़ा-सा मार्केट रुके फिर गिरा। फिर मैंने ये इस कैंडल पूरा नीचे जाने का मैंने वेट ही नहीं किया। मैं यहीं पे अपना पोज़ीशंस कट ऑफ करने लगा था। फिर उसके बाद देखिए मार्केट साइलेंट हो गया था। इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग इसको वो करते हैं कि कितना गिरा मार्केट, अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कट टू कट यहाँ पे मार्केट गिर गया था उस दिन 463 पॉइंट, 463 पॉइंट्स गिर गया था। और अब आप जान जाइए, तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे को जैसे ही कन्फर्मेशन का बस वेट करिए। एक बार आपको लगे कि हाँ ये मेरे सेटअप पे है, तो आप तुरंत ट्रेड मारिए। जैसे मेरे को लगा ये मेरे जोन के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, मैं तुरंत ऑर्डर पंच अप करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए कि कितना अच्छा 200 पॉइंट का मतलब ऑप्शंस में मेरे को कम से कम 150 से 170 रुपये तो मिले ही मिले होंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइलेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे का देखते हैं 19। तो यहाँ पे ये जो मैं डब्लू बनाया था ये तो मेरा वो था, मतलब एनालिसिस था। जब मैं बाद में पोस्ट एनालिसिस कर रहा था तो ये मेरा था, वरना मैंने ये वाला ट्रेड नहीं लिया था डब्लू वाला, मैंने ये वाला ट्रेड लिया था। इसको मैं अगर आपको 15 मिनट में दिखाऊँ, क्योंकि ये वाला ट्रेड मैंने 15 ही मिनट में लिया था। ये देखें, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये देखें मार्केट गैप डाउन, फिर ये उठा यहाँ से मार्केट, मैंने ये वाला नहीं लिया। फिर जब ये मेरे जोन पे इसने पुल बैक लिया, तो मैं ये रेड कैंडल पे, या ली जो रेड कैंडल थी मेरी, इस पे मैंने पंच अप करना ऑर्डर शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने जैसे ही पंच अप ऑर्डर करना शुरू कर दिया, उसके बाद देखिए मेरे को 100 का मैंने थोड़ा रिस्क बढ़ा के अपना मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया एंड 200 पॉइंट का टारगेट लगाया 1:2 के लिए। और मेरे को यहाँ पे अचीव भी हुआ। यहाँ पे आप देखिए मतलब मेरा जो सेटअप है उस पे बैठा, तो मैंने टारगेट कितना अच्छा ट्रेड लिया। देखिए यहाँ पे गैप डाउन, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था पीछे कि मार्केट बेरिश मतलब पुल बैक देती है। ये देखिए जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा था, कहाँ गया ये 16 तारीख कि मार्केट नीचे आई है, फिर पुल बैक देके नीचे आएगी। एंड यहाँ पे आपने देखा भी, यहाँ पे आया पुल बैक लिया फिर नीचे आया। तो वही सेम अगर आप उल्टा कर दें तो यहाँ पे मार्केट जैसे गैप डाउन खुली है, उसके बाद ये मार्केट ऊपर गई, फिर अगर एक मेरे को रीटेस्ट दे देती है तो मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने रीटेस्ट किया एंड मैंने एंटर, एंड मैंने ये 15 मिनट्स ही में टारगेट वो लिया था, अपना ट्रेड लिया था। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिया, उसके बाद पूरा मार्केट साइलेंट ऐसा बिहेव करने लगा था। लास्ट में जाके यहाँ पे ये नीचे बेरिश थोड़ा शो किया था, लेकिन फिर मैंने आपको जैसा बताया मैं लास्ट का ट्रेड नहीं लेता हूँ, सेकंड हाफ का, मैं फर्स्ट हाफ का ट्रेड सिर्फ करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड मेरे को देखने को मिला था। एंड फिर मेरे को यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए
तो ये 20 तारीख है, मतलब फ्राइडे का दिन है। पूरा दिन मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ रेंज बाउंड रहा है, ना ऊपर गया है, ना नीचे गया है। मार्केट कुछ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट मेरे को एक तरीके से फँसा दिया था। आपको मैं अगर इसको यहाँ पे देखिए, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, मैंने जैसा आपको बताया कि ये ऊपर निकले मेज़ ज़ोन के, फिर थोड़ा-सा टेस्ट करे, मतलब रीटेस्ट करे, तो मैंने थोड़ा अर्ली एंट्री यहाँ पे सोचा था। तो मैं सेकेंडरी कैंडल से अपना ऑर्डर पंच अप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी विक जो है, अगर आप लोग ये विक देखें उसकी, तो वो मेरे ज़ोन पे आ गई थी। तो मैं उसको ऑर्डर पंच अप करना शुरू कर दिया था वहाँ पे। फिर मैंने ज़्यादा नहीं, यहाँ तक का सिर्फ़ टारगेट लगाया था, ज़ोन के नीचे हल्का-सा स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का और 130 पॉइंट का मैंने यहाँ पे अपना टारगेट लगाया था। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए, एक बार मार्केट गया ऊपर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्विक कैसे करना है। यहाँ पे मैं मेरे से थोड़ी-सी चूक हो गई। मैं यहाँ पे अपना वो प्रॉफ़िट नहीं बुक किया। क्यों नहीं बुक किया? क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरे को यहाँ तक चाहिए। मतलब मेरे अंदर एक वो आ गया था कि नहीं, अब काटेंगे तो यहीं पे अपने ज़ोन पे आके काटेंगे। देखिए, यहाँ इतना दूर तक गया था, कितना 135 पॉइंट वहाँ दिख रहा है। ये मैंने इसको 118 पॉइंट तक आ गया था। सिर्फ़ कुछ पॉइंट के लिए मैंने अपना प्रॉफ़िट जाने दिया। ये देखिए, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर साइडवेज़ हो गया पूरा मार्केट। तो मैंने इसको हल्का-सा, मतलब ये हल्का क्या, मतलब वही ब्रेक इवन ही मान लीजिए, नो प्रॉफ़िट नो लॉस ही पे मैं निकला था इस पे भी। तो इसमें वो फ्राइडे को इतना अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि देखिए पूरा दिन मार्केट साइडवेज़ थी। मार्केट देखिए, ये वाले ऊपर वाला ज़ोन और नीचे वाला ज़ोन, मार्केट इसी के बीच में बिहेव कर रही थी। मतलब ना मार्केट ऊपर जा रही थी, ना मार्केट नीचे जा रही थी। मार्केट इसी में सिर्फ़ रेंज बाउंड थी। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, आप लोग को दिखाता हूँ डे पे जाके। ये देखिए, डे पे जाके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो मेरी लाइन है, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, ये नेक लाइन है। पिछली वीडियो आप उठा के देखिएगा, मैंने बताई थी ये नेक लाइन है। देखिए, ये जो डबल टॉप बना है, इसकी मैंने बताया था ये नेक लाइन है। और अब आप इसको 5 मिनट पे देखिए, इसको 5 मिनट पे देखिए, तो यहाँ मार्केट इसके नीचे सस्टेन ही नहीं कर रही है। आप देखिए, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन ही नहीं कर रही। यहाँ पे जैसे ही आया, पुश ऊपर दे दिया, यहाँ पे आया, पुश ऊपर दे दिया, सस्टेन ही नहीं कर रहा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि एक बार, मतलब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, ये मैं आपको समझाता हूँ। एक बार ये वाला टूट गया मेरा, ये वाली जो नेकलाइन है, ये टूट गई एक बार नीचे, तो ये समझिए कि बेरिश माहौल, फिर पूरा मार्केट का बेरिश माहौल हो जाएगा। फिर पूरा मार्केट मेरे लिए, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए पूरा मार्केट बेरिश हो जाएगा। फिर मैं सिर्फ पुट साइड का देखूंगा। एंड अभी जब तक ये इसके ऊपर है, हम लोग थोड़ा सा, मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम लोग थोड़ा सा, मतलब क्विक वाला स्कैल्पिंग कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि ये ऐसे स्टेज पे है कि अगर ये इसको नीचे तोड़ता है, तो फिर अच्छा, ये नीचे हम लोगों को फिर बेरिश मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर ये थोड़ा-सा ऊपर भी आता है, फिर नीचे जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों में ये टूट जाएगा। इसके नीचे सस्टेन तो नहीं कर पा रहा है अभी, लेकिन जिस दिन इसके नीचे सस्टेन कर देगा, उसके बाद अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी की तो हम लोग ने बात कर ली है। अब हम लोग निफ्टी 50 के ऊपर चलते हैं और निफ्टी 50 की बात करते हैं कि निफ्टी 50 में क्या हुआ। 15 मिनट पे चलते हैं इसमें। इसमें मैंने ज़्यादा नहीं टारगेट लेने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं पूरा हफ्ता बैंक निफ्टी को समझ रहा था, बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर रहा था। मैंने इसमें बहुत कम ट्रेड किया निफ्टी 50 में, एंड मैं निफ्टी 50 में भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैंने इस बार बहुत कम ट्रेड किया इस हफ्ता। तो आप इसमें देखिए, तो ये पहले दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, लेकिन जैसे ही वो मार्केट चल रही थी बैंक निफ्टी की, वैसी सेम निफ्टी भी चल रही थी। ये देखिए, बैंक निफ्टी जैसे उसमें था वैसे ही था, लेकिन फिर ऊपर जाके मार्केट साइलेंट हो गई थी। फिर 17 तारीख को क्या हुआ था, 17 तारीख को मैंने इस पे भी साथ ही में मैं देख रहा था कि मार्केट साथ ही में सेम चल रही, तो मैं यहाँ पे भी ऑर्डर पंचअप किया था। यहाँ पे भी मैंने ब्रेक इवन पे ही निकला था। मैंने स्क्रीन वही अपना, मतलब एक साइड निफ्टी 50, एक साइड बैंक निफ्टी करके किया था, लेकिन इस पे भी मैं फिर ब्रेक इवन पे ही निकला था। इस दिन भी देखिए, आप लोग कुछ नहीं हुआ था, लास्ट में जाके बस ये जो गिरा था वही गिरा था।
फिर 18 तारीख को मैंने यहाँ पे ऑर्डर पंच अप नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा फोकस कर रहा था। लेकिन यहाँ पे भी अच्छा खासा हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो निफ्टी में भी 105 पॉइंट का हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। 105 पॉइंट नहीं, ज़्यादा ही मिली है। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक का देख लेते हैं, तो कम से कम 150 पॉइंट हम लोग को मार्केट गिरी, मतलब उस दिन गिर गई थी 150 पॉइंट कम से कम। तो अगर आप लोग देखें तो निफ्टी 50 में भी एक अच्छा ट्रेड यही जो मैंने बताया, यहाँ पे मैंने लाइन बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने जोन नहीं बनाया, लाइन बनाई। लेकिन अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग इस कैंडल के बाद भी यहाँ पे एंटर करते हैं अगर हम लोग, तो उसके बाद भी हम लोग को एक अच्छा टारगेट मिलने का, एक अच्छा टारगेट हम लोगों को मिल सकता था। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसमें 19 तारीख को मैं निफ्टी 50 में ये लिया था हैमर कैंडल पे। मैंने कैंडल स्टिक पे मैंने लिया था। ये हैमर कैंडल होती है, सबको पता ही होगा हैमर कैंडल के बारे में। बुलिश साइन शो करती है, तो यहाँ पे मेरे को बुलिश इसने शो किया था। तो उसके बाद मैंने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 40 पॉइंट या हाँ 45 पॉइंट 46 पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन वही मान लीजिए 45 पॉइंट्स मेरे को टारगेट मैंने लिया था। यहाँ पे एक छोटा सा था, लेकिन इसकी लॉट जैसे 50 की होती है, तो इसमें अच्छा मेरे को टारगेट देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट और ऊपर गया था, लेकिन मैंने ये कैप्चर नहीं किया था। अगर मेरे को सुबह एक बार टारगेट मेरा हिट हो जाता है, तो फिर मैं मिड में ना सेकंड हाफ में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। एंड अगर मेरे को फर्स्ट हाफ में नहीं मिलता, तब जाके मैं मिड भी करता हूँ। एंड अगर मिड भी नहीं मिलता एंड फर्स्ट हाफ एंड मिड दोनों में मेरे को ट्रेड नहीं मिलता, तब जाके मैं सेकंड हाफ में ट्राई करता हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिल गया था, यहाँ पे भी एंड बैंक निफ्टी में भी। तो उसके बाद मैंने फिर ट्रेड नहीं किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बस ये एक और ये बड़ा मूवमेंट आया था, उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइलेंट थी। फिर फ्राइडे को तो पूरी मार्केट साइलेंट ही थी, इस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया था निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी को ही देख रहा था जो ब्रेक इवन पे निकला था, तो इस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब इसके डेज़ वाले पे चलते हैं, वन डे वाले पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है मार्केट में। पहले इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं एंड अब देखते हैं। अभी जैसे आप लोग देखिए, बैंक निफ्टी में हम लोग को डबल टॉप देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को डबल टॉप नहीं देखने को मिला। यहाँ पे ये एक था, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर निकल गया था। एंड अगर देखें, तो अगर हम लोग फिर रिट्रेसमेंट लगाएं यहाँ से लेके यहाँ पे लगाएं, तो अब अगर आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इसने जो रिजेक्शन लिया है, वैसे तो 0.5 माना जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए 0 पॉइंट के थोड़ा ऊपर, मतलब 0.6 से अगर हम लोग मान लें, तो यहाँ टॉप से अगर नीचे तक हम लोग देख रहे हैं, तो 0.6 से इसने रिजेक्शन लिया है। इसने पूरे ने ये इतना आया, फिर इसने ऊपर आया थोड़ा सा रिटेस्ट करने, तो इसने 0.6 से यहाँ पे इसने वापस नीचे की तरफ गया है। मतलब इसने ट्रेंड को अपने फॉलो किया। ये जो ट्रेंड नीचे आ रहा था, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस किया है 0.6 तक, उसके बाद फिर नीचे कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बेरिश माहौल ही देखने को मिल सकता है हम लोग को, आगे भी नेक्स्ट वीक पे भी थोड़ा बेरिश माहौल देखने को मिल सकता है। ऐसे ही स्विंग बना के मार्केट चलता है, मार्केट कभी एक बार में नीचे नहीं आता। ये जैसे नीचे आएगा, मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ऐसे ही मार्केट चलता है, मार्केट कभी एक बार में नीचे नहीं आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो फेब के हिसाब से तो 0.6 से इसने 0.6 पे आके इसने रिजेक्शन लिया है नीचे की तरफ। तो मेरे ख्याल से इसमें बेरिश ही कंटिन्यू होगा। बाकी जो आगे होता है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग आगे और अच्छा बेहतर कर सकते हैं अपने ट्रेड को। एंड ये मैं आप लोगों को किसी भी चीज़ का रिकमेंड नहीं करता हूँ कि यहाँ पे अब पुट लेना है, यहाँ पे अब कॉल लेना है। मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग आगे इस चीज़ में बढ़ें और धीरे धीरे समझें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में बहुत ऐसा सिखाते हैं कि आप लोग हर ट्रेड, जो ट्रेड वो बताएंगे हर ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा। ऐसा नहीं होता है। मेरा भी स्टॉप लॉस हिट होता है, मेरा भी ब्रेक इवन पे निकलता है। आप लोगों को मैंने सब सामने दिखाया अभी कि कैसे ब्रेक इवन पे निकलता है, कैसे लॉस पे मैं निकलता हूँ,
कैसे मेरा क्या तरीका रहता है ऑर्डर पंचअप करने का या ऑर्डर एग्जिट करने का, मेरा क्या तरीका रहता है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को इतना सब कुछ बता रहा हूँ। आगे जाके धीरे धीरे मैं अपने चैनल को ग्रो करना चाह रहा हूँ, एंड धीरे धीरे आगे जाके लाइव ट्रेड देखने को भी आप लोगों को मिल सकता है। एंड मैं लाइव भी ये रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा कि कैसे मैं ऑर्डर पंचअप कर रहा हूँ, कैसे एग्जिट कर रहा हूँ, कहाँ पे कैसे मेरी क्या साइकोलॉजी है लाइव ट्रेड में, ये भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। एंड बस आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए do subscribe this channel, like this video if you really enjoy it, and share it with your friends who are interested in share market. Thank you.